दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है समय और कार्य और इसके दोस्तों अभी तक हमने आपको 7 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज आपको 8वें टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों इस टाइप में आपको कैसे क्वेश्चंस कराएंगे? दोस्तों इसमें क्या होगा कि इसमें अल्टरनेटली होगा, यानी बारी बारी से कार्य करवाया जाएगा और जब कार्य को पूरा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे की समयावधि में कार्य करे तो पूरी कटाई का सब कार्य कब पूरा होगा, यानी पूरी कटाई कब समाप्त हो जाएगी, यानी कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए 42 नंबर, गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः, यानी गंगा और सरस्वती ठीक है। गंगा और सरस्वती कितना टाइम ले रही है? गंगा ले रही है 8 तथा 12 घंटे, यानी ये लेगा 8 घंटे और ये लेगा 12 घंटे। इतना समय ले रहे हैं दोस्तों किसी खेत की कटाई में। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं। यदि गंगा तथा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करती है तो बारी बारी से 1 घंटे की समावधि में कार्य करें तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, यानी दोस्तों कब पूरा होगा। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एलसीएम मेथड लगाना है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। कैसे करना होगा दोस्तों? देखिए 8 और 12 को लिखना है और इन दोनों का एलसीएम बनाना है। क्या बनाना है? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जो निकल के आएगा वही हमारा टोटल काम होगा। 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? तो देखिए 12 दूनी 24, 8 दूनी 24, तो इसका एलसीएम हो जाता है 24। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा काम। ठीक है, पूरा काम या टोटल काम ये होगा 24 काम होगा। अब दोस्तों अगर हम, ये किसका था? गंगा का था और ये किसका था? सरस्वती का था। तो अगर गंगा से कराते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेगी? 8 या 24, 3 काम। ठीक है, गंगा करेगी 3 काम। अगर सरस्वती से कराते हैं तो 12 दूनी 24, 2 काम, यानी गंगा कर रही है 3 काम और सरस्वती कर रही है 2 काम। इसीलिए तो उसको दोस्तों 12 दिन लग जा रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं और उसको 8 घंटे लग रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गंगा करेगी एक दिन में 3 काम और सरस्वती एक दिन में करेगी केवल 2 काम। अब देखिए इसके आगे 3 काम, इसका आगे 2 काम और ये है टोटल काम हमारा 24 काम। ठीक है, ये हुआ हमारा कितना? 24 काम। अब ये काम हमें इनसे कराना है बारी बारी से। कैसे कराना है देखिए, यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे की समयावधि में कार्य करें तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, यानी पूरी कटाई कितने समय में हो जाएगी। अब देखिए 2 घंटे का निकाल लेते हैं। देखिए 1 घंटे में गंगा कितना कर रही है? 3 काम। ठीक है, 1 घंटे में, और 1 घंटे में सरस्वती कर रही है 2 काम। तो 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 काम और 2 काम, कितना हो गया? 5 काम। समझ गए दोस्तों? यानी अल्टरनेटली 1 घंटा पहले करवाएंगे गंगा से, फिर उसके बाद दूसरे घंटा में कौन करेगा? दूसरे घंटा में करेगी सरस्वती 2 काम। तो हमने दोनों का 2 घंटे का निकाल लिया। 2 घंटे में कितना काम हो गया? 5 काम। ठीक है, 2 घंटे में हो गया 5 काम। अब देखिए हमें तो करवाना है 24 काम, तो क्या करेंगे? देखिए 24 काम करवाना ना, तो इसमें क्या करते हैं? 5 चौक 20, इसमें कर लेते हैं 4 से गुणा। ठीक है, और इसमें भी कर लेते हैं 4 से गुणा। 4 दूनी हुआ 8 घंटा। 8 घंटा। ये दोस्तों गणित का रूल होता है, अगर इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा करना होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 दूनी हुआ 8 घंटा। 8 घंटे में कितना काम करेंगे? 5 चौक 20, 20 काम। ठीक है, 20 काम हो गया कितना? 8 घंटा में। 8 घंटा में हमारा हो गया 20 काम।
अब 20 काम हो गया, बचा कितना? 4 काम। 4 काम बचा, 4 बचा ना, 24 था, 4 बचा। अब क्या करेंगे कि 1 घंटा और ले लेते हैं, ठीक है। 8 घंटा हुआ प्लस 1 घंटा, 1 घंटा बराबर 1 घंटा में कितना काम करेगा? कौन करेगा? गंगा। कितना? 3 काम। 3 काम और हो गए, 3 काम। अब कितना हुआ ये जोड़े तो 8 और 1 9 घंटा। 9 घंटा बराबर 23 काम। 23 काम। अब दोस्तों 9 घंटा में हमारा हो गया 23 काम, लेकिन अभी भी हमारे पास एक काम बाकी रह गया है। तो क्या करेंगे? देखिए, अब हमारा एक काम रह गया, एक काम और करवाना किससे है? अब करवाना हमें सरस्वती से। और सरस्वती कितना काम करती है? 2 काम, ठीक है। सरस्वती करती है 2 काम, रह गया एक काम। तो कितने कितने घंटे में हो जाएगा? काम से काम कट गया तो हमारा हो गया ये हाफ घंटा, यानी आधा घंटा। आधे घंटे में पूरा ये जो है एक काम बचा था वो आधे घंटे में हो जाएगा। तो इसका हो जाता है 9 सही 1/2 घंटा। 9 सही 1/2 घंटा में पूरा काम हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, यानी समय पूछा है कब पूरा हो जाएगा। तो कटाई 9 बजे चालू हुई थी, 9 बजे चालू हुई थी 9 से, और 9 घंटा कितने हो गए? 6 बजे तक, और आधा घंटा और, यानी 6:30 मिनट, ठीक है। ये इतने टाइम तक उसका पूरा काम हो जाएगा, यानी 6:30 बजे तक हो जाएगा इसमें पूरा काम। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, 6:30 बजे तक, ठीक है। तो 6:30 लिख दिए ना, या इसमें लिख लीजिए बजे। इतने बजे तक ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101। एक अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उस कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है, तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी? कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी ये पूछा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में, यानी ए जो है 40 दिन में बना देगा, ठीक है। ए अकेले 40 दिन में और बी अकेले 24 दिन में। बी कितने दिन में? 24 दिन में, 24 दिन में बना देगा। अब हमने क्या बताया था? इन दोनों का दोस्तों एलसीएम बनाना है। क्या बनाना है? एलसीएम। और ये हमारा जो होगा ये कुल काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल काम की मात्रा निकल जाएगी एलसीएम बनाएंगे तो 40 और 24 का एलसीएम कितना हो जाता है? 2 से काटते ही 20 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 120। ये क्या हो गया? 120 काम। ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया 120 काम, यानी कुल काम जो हुआ 120 हो गया। अब देखिए, ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4 तिया 12, यानी 3 काम। ये करेगा 3 काम, तो और 24 पंजे 120, ये करेगा 5 काम, ठीक है। एक दिन में ये 3 काम कर रहा है और ये एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन बराबर, यानी एक दिन में 3 काम किया, 3 काम प्लस, और दूसरे दिन ये किया 5 काम, ठीक है। यानी एक दिन इसने किया था, दूसरे दिन इसने किया था, तो 2 दिन का हुआ। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन बराबर हो गया 3, 5 और 3 8 काम। 8 काम हुआ कितने दिन में? 2 दिन में 8 काम हो गया। अब देखिए, हमें कितना करवाना है? 120 काम। 2 दिन में हुआ 8 काम, तो इसमें अगर हम 15 से गुणा कर दें तो इधर भी 15 से गुणा करना होगा। तो 15 दूनी कितना हुआ? 30 दिन। 30 दिन हुआ। जब इधर 30 दिन हो गया तो 15 मट्ठे 120 काम हो गया। 120 काम हो गया, तो 30 दिन में वो 120 काम को कर देगा। क्या पूछा था? कितने दिन में काम हो जाएगा? तो इसमें बोला था तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएंगी, यानी कितने दिन में बन जाएंगी? तो 30 दिन में सारी कुर्सी बन जाएंगी। अगर अल्टरनेटली वो दोनों काम करते हैं, पहले ए करेगा
एक दिन, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, फिर पांचवें दिन ए करेगा, फिर छठे दिन बी करेगा। यानी अल्टरनेटली बोला गया है दोस्तों, एक दिन छोड़ के एक एक काम करेगा, इस तरीका से होता है। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन।